क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आपके मन में एकदम से एक थॉट आया कि यस लेट मी डू दिस, बट उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भी आते हैं कि क्या मैं सही में कर पाऊंगी, क्या होगा शायद ये नहीं हुआ तो, क्या हुआ अगर मैं फेल हुई तो, क्या हुआ अगर लोग मुझे ताना देंगे तो, या क्या हुआ अगर मेरा लॉस हो गया, या लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो इसमें से अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज यहाँ पे मैं मेरी एक प्रैक्टिकल स्टोरी के जरिए आपको 7 स्टेप्स है, ठीक है, 7 सीक्रेट स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे मुझे डिवाइन ब्रेक थ्रू है वो मिले थे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो अगर आप मुझे नहीं पहचानते हो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई, आई एम ऋतु ठक्कर एंड आई एम founder of Chatur Rani Academy, and I am on mission to help more than 1 lakh women to declutter their mind, home and emotions ताकि वो अपनी लाइफ अपने पोटेंशियल के हिसाब से एम्पावर्ड लाइफ को जी पाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। तो ये जो 7 स्टेप्स है ये मैं आपको मेरी इस कहानी के जरिए शेयर करने वाली हूँ। यस, सो इस बुक में ये नहीं मेंशन किया है, बट ये जो आपको शेयर कर रही हूँ ये मैंने अपनी बुक लिखी, उसके साथ साथ जो भी मेरे लर्निंग्स रहे, जो भी मेरे ब्रेक थ्रूज मुझे मिले, वो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो ये बुक क्या है, तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई बुक। तो ये है चतुर रानी स्टेप बाय स्टेप गाइड, और ये एक ऐसी बुक है जो आपको ओवर थिंकिंग को रोकने में मदद करेगी, और ताकि आप आपकी लाइफ को मनचाही तरीके से डिजाइन कर पाए, आप खुद उसको क्रिएट कर पाए। तो ये बुक जब मैं लिख रही थी उस वक्त क्या क्या मेरे साथ हुआ और प्रैक्टिकली मुझे लाइफ ने क्या क्या सिखाया वो मैं आपको शेयर करूंगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट जो मेरा ब्रेक थ्रू मुझे मिला और वो है यू आर बिगर देन दिस। यस, यू आर बिगर देन दिस। मतलब कि कई बार हम कुछ लाइफ में करना चाहते हैं और हमें लगता है कि शायद हम इसको नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा लग सकता है कि मैं कैसे ये कर सकती हूँ, या मुझे तो ये नहीं आता है, मुझे नहीं पता है ये सब कैसे होता है। प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में अभी वो टाइम स्पेस ही नहीं है कि मैं कुछ इवन सोच भी सकूं। क्रिएट करने की बात तो दूर पर है, अभी मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ। अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है। लेट मी सेटल ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड उसके बाद मैं मेरी जो दिल से आवाज आई है, जो मेरा पैशन है, उसको मैं बाद में फॉलो करूंगी। तो यस, हम सब एक जैसे ही होते हैं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो जब इस बुक की मैं आपको बात बता रही हूँ तो उसकी बिहाइंड द स्टेज वाली स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है, कि क्या क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे। तो जब मैंने ईमेल एक पढ़ा, जो मेरे फ्रेंड है, जो मेरे कलीग है, जो मेरे कोच भी है, बिकॉज मैं किसी से भी सीखती हूँ तो मैं उनको कोच ही मानती हूँ, श्वेता समूता। तो श्वेता है वो सिखाते हैं कि आप कैसे खुद की बुक को लिख सकते हो, और जनरली ये प्रोसेस 90 डेज का होता है। एंड 2023 में मैंने ऑलरेडी उनसे उनकी कम्युनिटी है उसका एक्सेस परचेज किया था। मतलब कि ये जो लाइव सेशंस करवाते हैं एंड उसका रिकॉर्डिंग होता है, उसका ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस था, पर मैं उसको देख नहीं पाई। इनफैक्ट मैंने 2023 में जब मैंने उनके कोर्सेज को परचेज किया था, उनकी कम्युनिटी का एक्सेस परचेज किया था, उस वक्त में मैंने मेरी कम्युनिटी में भी डिक्लेयर कर दिया था कि दिसंबर 2023 में आप सबको ये बुक मिलने वाली है। पर उस वक्त मेरी लाइफ में कुछ और डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हुए और मैं अपनी बुक को नहीं लिख पाई। कहीं ना कहीं पे ये मेरे मन में था कि मुझे लिखनी थी, और बचपन से एक थॉट था कि मुझे कुछ तो मेरी लाइफ का लिखना है। इट्स काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, बट ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। बट आप देखोगे कि मेरे जो भी स्टोरी, मतलब मेरे जो भी वीडियोस है या जो भी मेरे कंटेंट है, उसमें मैं प्रैक्टिकल स्टोरीज और एग्जाम्पल से आपको शेयर करती हूँ, जैसे अभी आप इस वीडियो को आप उसको सुन रहे हो। सो उस वक्त पे मेरी लाइफ में ये चल रहा था कि जब मैंने एक दो बार उनके ईमेल्स देखे, मेरे ब्रेन ने नोटिस नहीं किया। उस वक्त भी उसमें मेंशन किया था कि लिखेगा इंडिया मिशन, वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस, 45 डेज में बुक लॉन्च करना, ये वो। बट मेरे ब्रेन ने उसको नोटिस नहीं किया। बट देयर इज अ बिग पावर इन राइटिंग योर गोल्स। तो मैं जब पहले गोल्स लिखा करती थी तो शायद इसी की वजह से ये हुआ कि लास्ट एक दो ही दिन बाकी थे उनकी उस चैलेंज को शुरू होने में, और मेरे ब्रेन ने वो ईमेल वापस नोटिस किया। और उस वक्त पे मुझे सडनली रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज नॉट द कोइंसिडेंस, बिकॉज दिसंबर 2023 में मैंने खुद को वादा किया था, अपनी कम्युनिटी को वादा किया था कि मैं मेरी बुक को लॉन्च करने वाली हूँ,
एंड दिस इज December 2025, जहाँ पे वो डेट उन्होंने डिक्लेयर की कि 17 December 2025 को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करेंगे। और उस वक्त मुझे लगा दिस इज द डिवाइन क्लू, और मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। प्रैक्टिकली क्या मैं उस वक्त पे रेडी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। उस वक्त पे मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा था इन टर्म्स ऑफ मेरे पार्टनरशिप में जो बिजनेस लॉस हुआ उसकी वजह से फाइनेंशियल बहुत कुछ जो मैसअप हो चुका था, वहाँ का भी वो प्रेशर, उसके साथ साथ फैमिली का भी प्रेशर, मतलब कि द रिलेशनशिप दैट आई एम गोइंग थ्रू, बहुत कुछ चीज़ें एक साथ चल रही थी। और मैंने मेरी कम्युनिटी को वापस बिल्डअप करना भी शुरू किया था। तो और उसके साथ साथ मैं कुछ और भी काम ले रही थी, बिकॉज आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर फॉर माई फैमिली एज आई एम अ सिंगल मॉम। तो ये सब एक साथ चल रहा था। प्रैक्टिकली इट वॉज नॉट पॉसिबल कि इवन मुझे सोचने की भी जगह मिले, बट स्टिल मैंने खुद को धक्का मारा कि लेट मी डू दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि इट्स अ डिवाइन साइन। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि ये पूरी प्रोसेस मेरे लिए क्या इजी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे मैं कंप्लीटली फ्लो स्टेट में थी, और मैंने इस बुक के, अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन मैंने 6 चैप्टर तक लिख लिए, बट लास्ट के जो 4 चैप्टर थे मैं वो लिख ही नहीं पा रही थी। डेडलाइन नज़दीक आ गई थी, डेडलाइन एक्चुअल क्रॉस भी होने वाली थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू राइट एनीथिंग बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफरेंट जोन में थी। आई वॉज इन अ सर्वाइवल जोन। पर लास्ट में मैंने खुद को पुश किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ जो मुझे हमेशा हेल्प करती है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, वो है कि खुद को वादा करना कि आई एम अ फिनिशर। जब ये 45 डेज की चैलेंज थी, तो मैंने खुद को इतना तो प्रॉमिस किया था कि कुछ भी कर लूँगी पर मैं इसको फिनिश तो करूँगी। मतलब देयर वॉज नॉट अ मोमेंट कि जहाँ पे क्विट करने का मैंने सोचा था। तो क्विट करने का ऑप्शन मैंने सोचा ही नहीं था। इसके लिए ये मैं आपको फर्स्ट जो ब्रेक थ्रू बता रही हूँ वो है यू आर बिगर देन दिस। मतलब हम जो सोचते हैं ना कि हम इतना ही कर पाएंगे, उससे हम सही में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। हमें खुद नहीं पता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, बट हमारा माइंड कैसे काम करता है, हम सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें हमें दिख रही है ना उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। मतलब कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी की जो सिचुएशंस है, अभी के जो ट्रॉमा है, अभी की कुछ इमरजेंसीज है, सिर्फ वहाँ पे आके मेरा फोकस है वो रुक जाता है और मेरा पोटेंशियल भी। बट एक्चुअल में जब आप खुद से इस तरीके का संवाद करते हो कि सही में करना है क्या, और दूसरा करना है तो करना है, या तो हम वेट कर सकते हैं या तो हम क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम रो सकते हैं या तो हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ कुछ समय के दौरान एटलीस्ट बिल्ड अ हैबिट कि जहाँ पे आप एवरी 90 डेज खुद को एक चैलेंजिंग जोन में रखोगे, कुछ ऐसा काम हाथ में लोगे जो आपके ब्रेन को ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगेगा, बट फिर भी आप बोलते हैं ना तन मन धन सबसे आपका 100% उसमें दोगे, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज कि आपको आपका एक नया रूप दिखाई देगा कि जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था, शायद कभी भी आपने नहीं सोचा था कि इतना पोटेंशियल आपके अंदर है और वो आपके सामने बाहर आएगा। ये अमेजिंगली बात ये हुई कि लास्ट 4 डेज बाकी थे, और जो उन्होंने बफर गैप रखा था 7 डेज का, वो भी बिल्कुल खत्म होने को आया था। लास्ट 4 डेज जहाँ पे हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड की फाइनल एंट्री देनी थी, अगर हम नहीं दे पाए तो आई वॉज आउट ऑफ दैट प्रोसेस। उसी वक्त पे मैं कई बार जो मेरे फ्रेंड एंड मेंटर है श्वेता, उनके मुंह से मैं कई बार ये सुन रही थी कि बाद में भी जिन लोगों ने इस चैलेंज को ज्वाइन किया तो उनको बताते थे वो कि अभी भी यू हैव 7 डेज, अभी भी आप खुद की बुक लिख सकते हो, छोटी वाली लिखो या फिर पोएट्री लिखो या स्टोरी लिखो, यू कैन डेफिनेटली राइट अ बुक। लास्ट में जब 4 डेज बाकी थे उनके मुंह से वापस मैंने वही सुना, एंड देन मुझे मेरे मन में एक ये भी ख्याल आया कि क्यों मैं खुद को कंस्ट्रेंट में रख रही हूँ। मतलब कि एक तरफ मेरा खुद का गोल बाकी था, मेरी बुक लिखनी बाकी थी, और एट द सेम टाइम मेरे मन में ये भी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे को भी मैं सपोर्ट करूं कि वो खुद की बुक लिख सके। बट मैं सिर्फ
फैसिलिटेटर बनने वाली थी, उसको ही करना था, बट आई वॉज जस्ट आई वॉज एमिंग टू प्ले द रोल ऑफ बिकमिंग अ गाइड, दैट्स इट। तो उसको मैंने लास्ट 4 days बाकी थे, मेरी बुक के 4 चैप्टर बाकी थे, एडिटिंग प्रूफिंग सब बाकी था, आप सोचो, और इवन कवर पेज भी बाकी था। ये सब मैंने खुद बनाया है, फॉर्मेटिंग भी खुद किया है, ठीक है, एवरीथिंग इज सेल्फ पब्लिश। तो उस वक्त जब 4 दिन बाकी थे और मैंने मेरे बेटे से ये बात की कि कुछ आइडियाज मैंने उसको शेयर किए, और वो आइडियाज सिर्फ मैंने 10 मिनट्स में क्रिएट किए, ठीक है। सो यस, थैंक्स टू द पावरफुल सिस्टम ऑफ श्वेता की, जहाँ पे उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई है, तो थोड़ा मैंने हेल्प लिया आइडियाज जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी से, बट पूरा कंटेंट ओरिजिनल है, कंटेंट में बिल्कुल भी चैट जीपीटी का रोल नहीं है। उस वक्त पे मैंने मेरे बेटे से बात की कि क्या आप इसको करना चाहोगे। मैं आपको आज ये एक सीक्रेट बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता था कि ऐसी कोई चैलेंज है, बहुत सारे लोगों को पता था कि अगर इस चैलेंज को आप विन कर गए, अगर आपने खुद की बुक को पब्लिश किया, तो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक कंपटीशन वाले, नॉट कंपटीशन बट चैलेंज वाले जोन में खुद को रखना चाहती थी कि अगर मैंने इतने दिनों में नहीं किया तो ये मेरा चला जाएगा। क्योंकि अगर हम खुद को टाइम लिमिट नहीं देते हैं ना, तो वो सालों साल तक होता नहीं है। और जो लोग ऑथर वाली फील्ड में, उनको पता होगा कि कई लोगों की 5-5 साल की भी लिखी हुई बुक भी वो लोग पब्लिश नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई मेरे लिए टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने मेरे बेटे को बुलाया और मैंने उससे बात की कि ये करना है क्या। उसने बोला हाँ करना है। एक तरफ Q&A सेशन चल रहा था श्वेता का ही, और उसी वक्त में मैंने आइडियाज जनरेट किए, एंड हमने दोनों ने उसी रात को इस बुक के ऊपर काम करना शुरू किया, जहाँ पे आधी बुक हमने उसी दिन को कंप्लीट की, ठीक है, एंड आधी बुक है जो हमने दूसरे दिन को कंप्लीट की। और इसका एडिटिंग, उसका कवर पेज, एवरीथिंग मैंने बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने 4 या 5 घंटे में ही सब कुछ फिनिश किया। सो एक दूसरा भी मैं आपको यहाँ पे पावरफुल सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा माहिर है परफेक्शन के पीछे भागने के लिए। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब आप खुद को टाइम लिमिट नहीं दोगे ना, तो वो और अच्छे से करते हैं, इसको और सही से करते हैं, और ढंग से करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिले करवाएगा। हम बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, हम एक्सपर्ट होते हैं खुद को जज करने में। मतलब कि अगर हमने खुद बुक लिखी है और हम ही खुद पढ़ के उसको बोलेंगे कि यार ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमने कुछ ठीक लिखा है, लगता है क्या लोगों को इसका रिजल्ट भी मिलेगा, ये क्या लिखा है मैंने, मतलब हम खुद को ही जज करने लगते हैं। सो थैंक्स टू वंस अगेन माय मेंटर एंड माय फ्रेंड श्वेता की, जिन्होंने जो प्रोसेस सिखाई थी कि आप सिर्फ लिखोगे, आप सोचोगे नहीं, तो वो डिवाइन स्पेस से आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने टाइम लिमिट नहीं रखी है ना, तो आप परफेक्शन में चले जाओगे। अब मैंने खुद को उस सिचुएशन में जानबूझ के नहीं डाला जहाँ पे सिर्फ 4 ही दिन बाकी थे, ऑलमोस्ट 40% मेरी बुक बाकी थी, और उसके साथ साथ मैंने मेरे बेटे की भी बुक लिखने की जुम्बेश हाथ में ले ली, उसको हेल्प करने की। पर मैंने ये सोचा कि अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे आप आपके दिमाग को फ्रूट्स दिखा रहे हो, गेन दिखा रहे हो, आउटकम दिखा रहे हो। ये नहीं हो सकता है, ये कैसे नहीं होगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वैसे 1000 आपको कारण मिलेंगे आपकी लाइफ में। सही में शायद ऐसा चल भी रहा है जैसा मेरी लाइफ में। यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट दैट वॉज द टफेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे मेरा ब्रेन बिल्कुल बंद कर गया था कि मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। एंड मैंने खुद को अलाउ भी किया कुछ दिनों के लिए, जस्ट टू हील माई सेल्फ। सो आप, हम सब ह्यूमन बीइंग है, एंड दैट्स व्हाई आई लव टू बिकम ऑथेंटिक एंड शेयर, ताकि आप लोगों को भी उसमें से कुछ गाइडेंस मिले। तो आपका ब्रेन है वो आपको गुमराह करेगा, आपको परफेक्शन के पीछे डालेगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप खुद को वो रिजल्ट और आउटकम के बारे में याद दिलाएंगे। ये क्यों नहीं हो सकता है, ये नहीं सोचोगे, बट अगर आप खुद को ये पूछोगे कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, तो ये एक ऐसा आप ब्रेन को लॉलीपॉप दे रहे हो, ठीक है। सो जस्ट
अगर मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ है जो मैंने इस जर्नी में सीखी और मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को मैं और सिखाऊं, एंड इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी जस्ट ज्वाइन द कम्युनिटी, और लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूंगी। यू कैन ऑल्सो अटेंड माई फ्री मास्टर क्लास, कि जहाँ पे हम सबको पोटेंशियल हमारा पता है बट हम इतना कुछ सोच रहे हम नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है जस्ट फोकस ऑन रिजल्ट, क्या हुआ अगर ये हो गया। और उसी चीज को मैंने मेरे बेटे को भी बताया कि बेटा अगर ये कर दिया ना तो आपका इस एज में एक अचीवमेंट होगा। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि इतनी अनश्योर सिचुएशन, इनसिक्योर सिचुएशन में मैंने ये लिप ऑफ फेथ लिया और प्रेशर खुद के ऊपर ले लिया जहाँ पे मेरी 40% बुक बाकी थी। एंड मेरे सन ने भी वहाँ पे कोलैबोरेट किया, उसने भी सपोर्ट किया, उसने वो इतनी नींद में था, मैं उसको क्वेश्चंस पूछ रही थी, वो उसका आंसर दे रहा था, एंड इवेंचुअली हमने उसको बुक में कन्वर्ट किया। तो ये गुजराती में है बुक और ये पूरा 100% उसका खुद का कंटेंट है। यस, बट एडिटिंग मैंने किया है। सो ये जब बन गया और हम गए इवेंट में जो मुंबई में था, लिखेगा इंडिया मिशन का इवेंट था, इंडिया ऑथर्स एकेडमी की ओर से, इंडिया ऑथर्स कॉन्क्लेव। और वहाँ पे मैं इसका भी शायद वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूंगी कि जहाँ पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो आप ये देख रहे हो राइट, और उनके जो प्रतिनिधि थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने जो स्पीच दी, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री कि 774 ऑथर्स ने एक साथ बुक को लिखा, सेल्फ पब्लिश किया और ओरिजिनल ऑथेंटिक बुक्स लिखे। और उसमें मेरे बेटे को भी ये सर्टिफिकेट मिला, उसको दूसरा भी एक सर्टिफिकेट मिला, ठीक है, ये दूसरा भी सर्टिफिकेट मिला और उसको ये ट्रॉफी भी मिली। सो इस एज में इसके लिए ये एक एंकर की तरह काम करेगा। मतलब कभी भी उसको सेल्फ डाउट होगा, कभी भी उसको लगेगा दिस इज नॉट पॉसिबल, वो खुद को रिमाइंड करवा पाएगा कि मैंने एक्चुअल में देखा जाए ना तो 8 घंटे में उसकी बुक हमने रेडी की है, ठीक है, नॉट इवन 45 डेज। सो ये मैं सर्टिफिकेट्स और वो सब मैं क्यों दिखा रही हूँ, नॉट कि मैं अपने बच्चे को या मैं खुद को खुद की वाह करना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू, बट मैंने इसके लिए ये आपको पूरी स्टोरी मेरी शेयर की कि रेजिस्टेंसेस बहुत सारे आते हैं, चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, बट आपका फोकस अगर आप पेन के ऊपर करोगे तो लाइफ पेनफुल होगी। अगर आप आपका फोकस गेन के ऊपर करोगे कि भले मेरी लाइफ में अभी इतने प्रॉब्लम है, क्या हुआ मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, क्या हुआ मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, पर अगर ये काम कर गया तो अगर मैंने इसको अचीव कर दिया तो मेरी लाइफ क्या होगी। एंड वो अगर आप क्लियरली देख पाओगे, अगर आप उस विजन को सेट कर पाओगे तो चाहे कितनी भी चुनौती आएगी, ठीक है, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। सो अभी भी मैं जैसे कल ट्रैवल करके आई हूँ, सो आई एम स्टिल अगेन इन दैट जोन जहाँ पे मेरी एनर्जी थोड़ी फ्लक्चुएट है, बट आई एम वेरी श्योर कि आप मेरी इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो। सो ये लिप ऑफ फेथ लेने का रिजल्ट कितना मिला, बहुत बढ़िया मिला। और इस पूरी इवेंट में मेरे सन ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया उसके लिए मैंने 5000 की टिकट भी परचेज की। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक्स्ट्रा मनी थे, नो, बट ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसको जब मैं वहाँ पे लेके गई, उसने सारी इवेंट में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे ये भी बताया गया कि अब बुक लिख लिया, अब आप कैसे आगे उसको ले जाओगे, कैसे आप उसका मार्केटिंग करोगे। ही वॉज सो इन, फर्स्ट टाइम उसने इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रखा। और उसके साथ साथ वो खुद की बुक को जिस तरीके से देख रहा था, दैट वॉज द सेंस ऑफ अचीवमेंट। एक नया माइलस्टोन उसने खुद के लिए क्रिएट किया, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सक्सेस हमारी लाइफ में हम अचीव करते जाएंगे। नथिंग इज बिग कि मैंने बुक लिखी, हाँ ये बड़ी बात है, बट इतनी बड़ी है ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर जब आप ऐसी लाइफ में कुछ सिचुएशंस में कुछ अचीव करते हो और जब आप खुद के लिए उसको ऐसे बेंचमार्क के तौर पे लगते हो कि यस ये पॉसिबल नहीं था बट मैंने किया, सो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने चैलेंजेस आएगी तब आप खुद को याद दिलवाओगे कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। सो डिसाइड दैट वन थिंग कि आप 90 डेज में
क्या अचीव करना चाहते हो जो थोड़ा तो ज़्यादा चैलेंजिंग होना चाहिए, राइट? बिकॉज हम जो मानते हैं खुद को, हमें लगता है हम इतने तक ही जा सकते हैं, हम इतना ही अचीव कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हम सब के अंदर भर भर के पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यू आर बिगर देन दिस, ओके? सो जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस जो हमारे मेंटर ब्लेयर सिंगर ने बताया है, यू आर बिगर देन दिस, यू आर ग्रेटर देन दिस, you are bigger than your reality, you are bigger than your problem. So just trust that and take that challenge, जहाँ पे वो ओवरकम करने के बाद आप खुद को एक्सपांडेड महसूस करोगे, आपको सही में थोड़ा टेस्ट करने को मिलेगा कि अच्छा मुझे नहीं पता था इतना मुझ में पोटेंशियल है। एंड उसके बाद उस क्यूरियोसिटी, मतलब एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है, उसको आप आपकी लाइफ में एक आदत बनाए कि अब मैं और देखना चाहती हूँ कि और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। And just go to the next step and the next step. So I wish you 2026 the most amazing, the biggest ever year, और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। And if you want to really make 2026 your amazing year मेरे साथ, हमारी प्यारी सी कम्युनिटी के साथ, just jump in, attend my master class and just join the community, बिकॉज हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सो ये मैंने फर्स्ट आपको ब्रेक थ्रू शेयर किया। शेयर विथ मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसमें से क्या क्या ब्रेक थ्रूज मिले। आई एम श्योर कि एक ब्रेक थ्रू में भी आपको बहुत सारे ब्रेक थ्रूज मिले होंगे, और आगे के ब्रेक थ्रूज के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगी। दिस इज ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटायर सीरीज। सो सी यू वेरी वेरी सून। लॉट्स ऑफ लव टू यू।